आवाज आएगी यार। जी आहो अरज अरज रतूबत दे नाल पहला पूरा रतूबत है। अरज अरज तो मुराद रतूबत है। रतूबत तर गर्म है या तर सर्द है? रतूबत तर गर्म है या तर सर्द है? ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਤੂਬਤ ਦਾ दूसरा कोई म्यार नहीं रखा जाता। मेरे कहने का मकसद है अरज दे नाल नबज अरज भी होवे, चौड़ी नबज भी होवे, चौड़ी, लेकिन इस नबज दे नाल नाल ਇਹਦੀ चाल ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ अंदर हरकत चलती पई है ना, वो शिटल चाल होगी। किस तरह की होगी? नबज इस तरह चलती होगी, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ना कि अपनी जगह तो ऊपर उठेगी। जे अगर अपनी जगह तो ऊपर उठती हो तो अरज दे नाल ਇਹਦੀ चाल इस तरह आएगी, यानी ਉਹਦੀ चाल ਜਿਹੜੀ ਆ अपनी जगह तो सीधी ऊपर उठती होगी, ना कि वो इस तरह चलती। हरारत ते तरी यानी रतूबत, हरारत ते रतूबत दोनों की एक कैफियत होती है। दोनों में क्या फर्क करेंगे, दोनों को आपके सामने मैंने रख दिया। ये म्यार है तंदुरुस्ती की नबज का, ये म्यार है ना कि बीमारी का। अच्छा, यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, एक ही नबज के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे, इतना ज्यादा चूंकि वक्त आपका नहीं करूंगा, लेकिन ये समझ आएगी तो फिर आगे चलेंगे। ये है तंदुरुस्ती का म्यार। साबर साहब की एक किताब है मुबादियात तिब, उसके अंदर सफ़े के ऊपर लिख दिया साबर साहब कि जो नबज अरज होती है, अरीज नबज का तल्लक, नबज अरीज, आज हमने उसके जो ये वाली नबज असाबी गुदी असाबी ज़लाती, अगर ये मिजाज मरीज का बिगड़ जाए तो उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। बिगड़े मिजाज को आज आपने समझना है कि मरीज किस तरह का होता है, मर्ज किस तरह की होती है, जो मरीज होता है उसकी नबज किस तरह की होती है। तंदुरुस्त का म्यार रखना इसलिए जरूरी समझा था कि तालिब इल्म को पहले ये कॉन्सेप्ट उसके ज़हन में बैठ जाए कि यार ये तंदुरुस्त है जी। अगर अरज के साथ तवातर चलेगा तो साबी गुदी तार गरम मरीज ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर इसके गैर फितरी हालत आ जाती है, गैर तबई हालत आ जाती है, तो उसको पहचानना मैंने अभी बयान ही नहीं किया, अभी मैंने उसको बयान ही नहीं किया। अरज के साथ नबज अरीज के हवाले से साबर साहब मुबादियात में लिखते हैं दो लफ्ज याद रखें, और राम शदीद। अगर ये नबज अपनी गैर फितरी हालत में आ जाए, पहचानने किस तरह है, याद रखें। मुबादियात तिब के अंदर साबर साहब लिखते हैं, ये सफ़ा है आपके सामने मैं रख देता हूँ, मैंने कोई अपने से तो बात करने का बनाया ही नहीं, ज़हन ही नहीं बनाया ना। कहते हैं कि अरीज नबज के साथ और आमे शदीद और इंतहाए तब यार रतूबत हो, रतूबत हो और आराम शदीद का तस्वर ज़हन में रखना चाहिए। वरम शदीद जख्म भी हो, रतूबत भी हो, समझ नहीं आता, बताएं, दलील दें। रतूबत भी हो और वरम भी शदीद हो, साथी बात समझने वाली है, तवज्जो देंगे तो समझ आएगी मेरी बात की। ये कब कैसे होगा याद रखें। अरज का तल्लक, अरीज शरफ, मुतदिल, ये इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। यही सबसे ज्यादा परेशानी है। नबज भी अरीज है, नबज है अभी शरफ में, नबज है अभी मुतदिल। किस हवाले से? तवालत के हवाले से। ये एक नबज की शेक है, अभी 8 बाकी हैं गैर फितरी, एक ही 3 बनती हैं, 9 बनती हैं,
अर्ज का जहां जहां पे भी तल्लक आएगा, अर्ज का जहां जहां पे भी तल्लक आएगा वो तल्लक अब मैंने आपके सामने रखना। अरीज लफ्ज रतूबत के बगैर नहीं आती, ये सबको पक्का है ना। ये तो जानते हैं कि रतूबत के बगैर अर्ज नहीं आता है ही नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि ज़य्यक नबज़ार वो भी रतूबत से भरी पड़ी है, मेरी समझ में नहीं आएगा। नबज़ शरफ में हो, अर्ज में हो सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन फितरत क्या कहती है उसकी तरफ तवज्जो देंगे। ये आपका असली मौजू है। ये आपने एक पैरामीटर अपने दिमाग में बैठाना है कि ये तंदुरुस्त की नबज़ है। अब आप इसके ऊपर गैर फितरी जितनी हालतें आएंगी अब उसको भी पढ़ते हैं, जरा गौर करें, मेरी बात की तरफ तवज्जो देंगे। हमें सबक पढ़ाया जाता है मुकाम, मिकदार, उज्जम, रफ्तार, करा और कवाम। क्यों सर जी? ये नहीं हमारी किताबों में सारा यही है ना? दोबारा नोट करें। मुकाम से हवाले से कहता है शरफ, नबज़ अगर शरफ में है, नबज़ अगर मुनखफिज़ है, बात जरा तवज्जो देंगे, या दरमियान में। हाँ जी, नहीं दरमियान लिखा है ना, ऊपर ना नीचे। तो शरफ नबज़ किसको कहते हैं? शरफ नबज़ मुकाम के हवाले से क्या कहते हैं? शरफ है, शरफ। तो शरफ नबज़ क्या लिखा है? उस दी पुरानी किताबें आपके सामने है, क्या लिखा है? मुनखफिज़ साबी और दरमियान में गुदी।